तुम कौन सी सगी माँ हो? माँ, जल्दी से बाहर आओ, अखबार वाले आ गए हैं। सार्थक की आवाज़ से मीना ने अंदर से ही आवाज़ लगाई। बस 2 मिनट में आ रही हूँ। और रसोई में सब्जी में कलछी चलाती हुई मीना जल्दी से अपना हुलिया ठीक कर बाहर आ गई। बाहर ड्राइंग रूम में स्थानीय अखबार वाले उसके बेटे सार्थक का इंटरव्यू लेने आए थे। उसके बेटे सार्थक ने जेई एडवांस में पूरे जिले में प्रथम स्थान हासिल कर सबको गर्व से भर दिया था। एक छोटे शहर से इतना बड़ा इम्तिहान इतने अच्छे अंकों में पास करना कोई छोटी बात नहीं थी। जब स्थानीय अखबार वालों ने सार्थक से उसकी मेहनत का कारण पूछा तो उसने मीना की तरफ देखते हुए कहा, इस सफलता के पीछे अगर आज किसी का हाथ है तो वो है मेरी माँ का। यह इम्तिहान सिर्फ मैंने नहीं, मेरी माँ ने भी दिया है। यह बात सुनते ही मीना का चेहरा गर्व से दमकने लगा और चुपके से उसने अपनी आंखों में तैरते हुए आंसू खुशी के पोंछ लिए। सार्थक के साथ साथ उन्होंने सार्थक के माता पिता की भी एक फ़ोटो ली और मीना का बनाया हुआ नाश्ता खा पी कर विदा हो गए। थोड़ी देर बाद सार्थक अपने दोस्तों से मिलने गया और उसके पति विपिन अपनी दुकान के लिए चले गए। मीना की सास कमला देवी अपने मंदिर की मंडली के साथ 3 दिनों की शिरडी यात्रा पर गई हुई थी और आज शाम तक आने वाली थी। मीना ने उन्हें वहाँ फ़ोन पर ही यह खबर सुनाकर बधाई दे दी थी और उन्होंने वहीं से ढेर सारे आशीष दिए। मीना का सारा काम लगभग हो चुका था। पति टिफ़िन लेकर दुकान चले गए थे और मेहरी अपना काम कर जा चुकी थी। मीना अंदर अपने कमरे में आकर पलंग पर कुछ देर के लिए लेट गई और अतीत के गलियारों में पहुंच गई, जहां वह नन्हे सार्थक की उंगली थामे दुल्हन बन इस घर में प्रवेश कर रही थी। मीना का ब्याह विपिन के साथ जब हुआ था तब विपिन का बेटा सार्थक लगभग 2 साल का था। उसकी पहली पत्नी एक कार एक्सीडेंट में अपनी जान गंवा बैठी थी। अपनी माँ के बहुत कहने पर ही विपिन दूसरी शादी के लिए राजी हुआ था। विपिन अपने माता पिता की इकलौती संतान था। उसके पिताजी का कुछ वर्ष पहले उन्हें छोड़कर चले गए थे और माँ और बेटा सिर्फ दोनों ही रहते थे। कमला जी ने बेटे की शादी बड़ी धूमधाम से की थी और सार्थक के जन्म से उन्हें लगा था कि जीवन की सारी खुशियां मिल गई हों, पर उन्हें क्या पता था कि उनकी बहू वैशाली उन्हें ऐसे सदमा देकर चली जाएगी। अपने बेटे का मुरझाया हुआ चेहरा उनसे देखा नहीं जाता था। दिन रात वो इसी चिंता में घुलती रहती थी कि अभी तो वह सार्थक को संभाल ही रही थी, लेकिन कल को अगर उन्हें कुछ हो गया तो उनके बेटे और पोते का क्या होगा। और उन्होंने विपिन को दूसरी शादी की सलाह देनी शुरू कर दी। विपिन वैशाली की यादों को भुला ही नहीं पा रहा था और बोला, माँ, कृपया ऐसी नहीं नसीहत रोज मुझे ना दिया करें। मैं वैशाली का स्थान किसी और को नहीं दे सकता, पर तू अपने नन्हे बच्चे के बारे में तो सोच। उसकी माँ मिल जाएगी उसको। हाँ, माँ तो मिल जाएगी, पर सगी माँ तो नहीं मिलेगी ना। क्या पता वह कैसी हो। सारी औरतें एक जैसी नहीं होती बेटा, कमला जी ने कहा। माँ, मैं रोज रोज के तर्क के आगे विपिन ने हार मान ली और मीना के शादी करने को राजी हो गया। मीना अपने माता पिता को बचपन में ही खो बैठी थी और मामा मामी के सहारे उसने अपनी ज़िंदगी काटी थी। वैसे तो मीना के मामा मामी बहुत अच्छे थे और उन्होंने उसे ग्रेजुएशन तक पढ़ाया भी था, लेकिन माता पिता की जगह तो कोई नहीं ले सकता और मामा के आर्थिक हालात भी कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं थे और उन्होंने अपने दूसरे बच्चों का भी ख्याल रखना था। इसलिए जैसे ही विपिन के रिश्ते की बात आई तो उन्होंने डरते हुए मीना से पूछा। मीना सब कुछ समझती थी, इसलिए उसने चुपचाप हाँ कह दी और दुल्हन बन इस घर में प्रवेश कर गई। मीना सार्थक को बहुत प्यार करती और उसका पूरा ध्यान भी रखती।
धीरे धीरे विपिन ने भी उसे पत्नी का दर्जा दे दिया था। मीना विपिन के दिल की बात समझती थी, इसलिए उसने विपिन से एक दिन कह दिया, हमारा एक बेटा तो है ही, तो क्यों ना हम इसी की परवरिश में अपना सारा ध्यान और मेहनत लगाएं। हमें आगे दूसरा बच्चा करने का नहीं सोचना चाहिए। विपिन उसकी बातें सुनकर दंग रह गया और उसके सच्चे दिल के आगे नतमस्तक हो गया था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि विपिन की बुआ कुछ दिनों के लिए उनके घर रहने के लिए आई। मीना अपनी बुआ सास का पूरा सम्मान आदर करती और अपनी सास के साथ साथ उनकी ज़रूरतों का भी ध्यान रखती और कोशिश करती कि उनकी सेवा में कोई कमी ना रह जाए। लेकिन जब भी सार्थक की बात आती तो उसकी बुआ सास आशा जी उसे ताना देने से बाज नहीं आती कि तुम कौन सी सगी माँ हो। मीना अगर सार्थक को किसी उसकी नाजायज़ जिद के लिए मना करती थी तो आशा जी झट से बोल उठती थी, हाँ हाँ तुम कौन सी सगी माँ हो, बच्चे को इतना रुलाने का क्या फ़ायदा। तो क्या हुआ अगर उसने कोई चीज़ मांग ली, अगर उसकी अपनी माँ होती तो क्या बच्चे को इतना रुलाती। मीना उन्हें कैसे समझाती कि सार्थक की हर जायज़ और नाजायज़ मांग को पूरा करने के लिए उसके भविष्य के लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन वह आगे से कुछ नहीं कह पाती और मन ही मन रोती रहती। कमला जी सब कुछ देख रही थी। अपनी बड़ी ननंद को उन्होंने एक दो बार समझाया भी, लेकिन आशा जी अपने स्वभाव के कारण हमेशा मीना को कड़वी बातें ही सुना देती थी। एक दिन ऐसा हुआ जब आशा ने किसी बात पर मीना को फिर से सगी माँ न होने का ताना दे दिया तो कमला जी शाम के वक्त बहू के कमरे में आई और मीना के सर पर हाथ रखकर बोली, बहू मैं दुनिया का मुंह तो बंद नहीं कर सकती। आज तो सिर्फ विपिन की बुआ ने तुमसे यह बात बोली है, पर आगे बहुत से ऐसे लोग होंगे जो तुम्हें यह बात बोलेंगे, पर तुम्हें उनकी परवाह नहीं करनी। मैं जानती हूँ और विपिन जानता है कि तुम सार्थक की सगी माँ की तरह प्यार करती हो। और मेरी एक नसीहत अपनी गांठ बांध लो कि तुम इन दोनों लोगों की परवाह नहीं करोगी और तुम्हें इन लोगों का मुंह अपनी परवरिश से बंद करना होगा। इसलिए इम्तिहान की घड़ी तुम्हारे लिए शुरू हो चुकी है और इस इम्तिहान की घड़ी का अंत तभी होगा जब सार्थक अपने जीवन में कुछ कर पाएगा और तब तुम्हें किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं होगी। मीना अपनी सास के गले लग उस दिन फूट फूट कर रो पड़ी, लेकिन उनकी नसीहत पर उसने अमल करना शुरू कर दिया। और सच में आशा जी के अलावा बहुत ऐसे लोग थे जो मीना को सगी माँ ना होने का ताना देते रहते थे। कभी सार्थक जब पढ़ाई करने की बजाय खेलने की जिद करता, मीना उसे डांट डपट कर पढ़ने के लिए बिठाती। तब भी उसके दोस्तों की माँओं में एक व्यंगत मुस्कुराहट होती जो यह कह रही होती थी कि तुम कौन सा सगी माँ हो जो बच्चे को खेलने दोगी, तुम्हें तो बस अपनी ज़िद मनवानी है। लेकिन मीना ने किसी की परवाह नहीं की और सार्थक की परवरिश में जी जान एक कर दी। विपिन सब जानता था और इसलिए उसने भी मीना का भरपूर साथ दिया। कमला जी तो पहले ही अपनी बहू के साथ थी। देखते ही देखते मीना की परवरिश ने रंग लाना शुरू कर दिया। सार्थक हर कक्षा में अव्वल आता था। स्कूल की कोई ऐसी प्रतियोगिता नहीं होती जिसमें सार्थक भाग नहीं लेता और उसके लिए अध्यापक गण उसे प्रेरित ना करते हों। और माँ और अध्यापकों की प्रेरणा से वह जी जान से मेहनत करता और उन प्रतियोगिताओं में पुरस्कार लाकर स्कूल का और अपने माँ बाप का नाम रोशन करता। देखते ही देखते सार्थक 11वीं में आ गया। मीना ने सार्थक को बोला, बेटा अब तुम्हारे इम्तिहान की घड़ी है। इन 2 सालों में तुम जितनी मेहनत कर पाओगे और जितनी जान लगा कर पढ़ाई कर सकते हो उतनी कर लो और तुम्हें जो विषय पसंद हो वही लेना। माँ मैं साइंस विषय लेना चाहता हूँ और आईआईटी में एडमिशन लेना चाहता हूँ, पर वहाँ एडमिशन लेना बहुत मुश्किल होता है। तो क्या हुआ, मुश्किल है ना, नामुमकिन तो नहीं। कोई बात नहीं, मैं जो हूँ तुम्हारे साथ हूँ। हर दिन रात एक करेंगे और बस तुम पढ़ाई पर ध्यान दो। सार्थक जुट गया था।
अपनी माँ का सपना पूरा करने को, और इस सपने में मीना ने उसका भरपूर साथ दिया। वह उसकी नींद सी सोती और उसकी नींद ही जगती। कमला जी सब देख रही थी और मन ही मन दुआ कर रही थी कि जो उनके पोते और बहू ने सपना देखा वह पूरा हो जाए। और आज वह दिन आ गया था। सार्थक ने न केवल वह पेपर क्लियर किया था, बल्कि अपने पूरे जिले में प्रथम आ गया था। और उसका रिजल्ट आते ही बधाइयों का तांता लग गया था। पिछले 2 दिनों से फ़ोन बजना बंद ही नहीं हुआ था और घर में भी लोगों का आना जाना था। और उन बधाई देने वालों में से वे लोग भी थे जो कभी मीना को सगी माँ ना होने का ताना दिया करते थे। आज जब वे बधाई देने आ रहे थे तो मीना आंखों की भाषा पढ़ रही थी, जो यह कह रही थी कि सच में तुम ही सार्थक की माँ हो, सगी। आज मीना अपनी सास को मन ही मन धन्यवाद दे रही थी। उन्होंने ऐसी नसीहत दी थी उन्होंने कि तुम लोगों की परवाह ना कर अपनी गृहस्थी पर ध्यान देना और अपने बच्चे की परवरिश अपने मन मुताबिक करना। अगर कमला जी उसे नसीहत ना देती तो शायद वह मन ही मन कुढ़ती रहती और एक ना एक दिन शायद वह भी ये मान लेती कि वह कौन सा सार्थक की सगी माँ है। और सार्थक और उसका रिश्ता आज वैसा ना होता जैसा कि आज है। शाम को जब कमला जी आई तो मीना दौड़कर उनके गले लग गई और फूट फूट कर रोने लग गई। बोल पड़ी, आप सच कहती थी माँ जी, आज मैं जीत गई। आज मैंने लोगों की बातों का जवाब दिया है कि मैं ही सार्थक की सगी माँ हूँ। कमला जी बहुत का मर्म समझती थी। वो बहू के हर जज्बात को समझती थी और उन्होंने कुछ देर उसे अपने गले लगाए रखा और उनकी सारी भावनाओं को व्यक्त करने का मौका दिया। कुछ देर बाद जब मीना का मन हल्का हुआ तो दोनों सास बहू कुछ देर को एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा उठी और मीना ने झट से कमला जी का मुंह मीठा कराया। आज एक सास की नसीहत से बहू ने अपनी गृहस्थी के साथ साथ अपने बेटे के साथ अपने रिश्ते को भी बचा लिया था। प्रिय पाठकों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये कहानी पसंद आएगी। कहानी पसंद आने पर कृपया लाइक और कमेंट भी करें। आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और ये कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही नई कहानियाँ सुनने के लिए। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का भरपूर ध्यान रखें। धन्यवाद।